क्लास 12 आज से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो बात होती है, आज से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई करी थी उनसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो असाइनमेंट में मॉड्यूल खोलेंगे, उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को मैं बताता हूँ और फिर उन क्वेश्चन के सॉल्विंग के प्रोसेस को एक बार आप और रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। साइन इनवर्स साइन माइनस 2π/3। तो लास्ट क्लास में हम लोग को ध्यान है कि साइन इनवर्स साइन x अगर रिप्रेजेंट हो रहा था तो वहां पर y का वैल्यू जो आ रहा था वो आ रहा था हम लोग का -π/2 प्लस π/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो हमें ये जो डाटा है कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा कि जिससे इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में रिप्रेजेंट हो। तो सबसे पहले देखते हैं साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और देन साइन ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है 2π/3। इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा रहता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन π/3 और देन फिर नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स ये नेगेटिव साइन भी रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर रहे थे, तो इससे ये रिप्रेजेंट करके नेक्स्ट सिस्टम में और देन ये जो वैल्यू को हटाई ये क्या है -π/3। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी -π/3। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज फर्स्ट के जो है कुछ क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं और जो पहले में क्वेश्चंस की सॉल्विंग बताई उनके बिहाफ पे करेंगे। नेक्स्ट अब आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और साथ में क्वेश्चन नंबर 9। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो ये आप हमको मैसेज करेंगे और हम आपको इसका सलूशन नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग से क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 10 साइन 2 साइन इनवर्स 0.8 इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लोग अभी तक कितने क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें साइन या साइन इनवर्स लिखा है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर रिप्रेजेंट नहीं होता था। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कांस्टेंट नंबर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट नंबर को कैसे हम लोग हटा सकते हैं सोचिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर लेता हूँ थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ और जब थीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो गया वो क्या हो गया साइन 2 थीटा। यानी कि अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो साइन 2 थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है और जो कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.8 है, इसलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0.8। फाइनली साइन थीटा का जो वैल्यू हमें नोन है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकाल सकते हैं cos थीटा और देन यहाँ पे वैल्यू हम जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। तो सिमिलरली cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5।
तो ये फाइनल जो रिजल्ट आ गया इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा into cos थीटा और देन 2 sin थीटा का वैल्यू 4/5 into cos थीटा का वैल्यू 3/5। अब फाइनली आंसर आ जाएगा तो 24/25 ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये बात कही जा रही है साइन इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू pi by 2। Then 2 sec inverse x by 2 plus sin inverse x by 2 is equals to। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं ये sin इनवर्स और दिस ये रिजल्ट लिखा हुआ, क्या ये किसी फार्मूले से कंपेयर हो रहा है? सोचिए। आया कुछ आइडिया? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो है नहीं, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा वो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y या फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो यहाँ पे लिखा है ये रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि अगर कोई डाटा ऐसा लिखा है sin इनवर्स और यहाँ पे ये जो वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू अगर इक्वल है और साथ में ये रिजल्ट क्या दिख रहा है पाई बाय 2। तो अगर ये पाई बाय 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन इक्वल होने के लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि sec इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/x ये लिखा जाता है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये बोल सकते हैं कि sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस cos इनवर्स 1/रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। यहाँ पे क्या ये x है तो ये 1/x है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि sin इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स दिस इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो जैसे ही बात आई तो हमने लास्ट क्लास में क्या फार्मूला के बारे में बात करी थी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो हमने ये बात बोली थी कि एप्लीकेशन कैसे यूज करना, sin इनवर्स यूज हो रहा है, cos इनवर्स यूज हो रहा है और पाई बाय 2। ध्यान देना मैंने x नहीं बोला था, sin इनवर्स cos इनवर्स और पाई बाय 2 है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये प्लेस और ये प्लेस की वैल्यू क्या होगी इक्वल। तो जैसे हम लोगों ने ये बात सोची तुरंत दिमाग में बात आ गई कि ये डाटा तभी फॉलो होगा जब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। और जैसे हम लोगों ने ये सोचा तो तुरंत हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1/रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट अब नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। अलजेब्रिक कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट x इक्वल टू 0 और सेकंड x इक्वल्स टू -2। अब जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी उसमें 1/1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा मल्टीपल चॉइस, पहला फर्स्ट
x इक्वल टू 0, तो 2 सेक इनवर्स यहाँ पे क्या देगा 0 प्लस साइन इनवर्स 0, यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया गया। अब साइन इनवर्स 0 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा और सेक इनवर्स तो ये कितने में वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर 2 सेक इनवर्स तो ये वैल्यू यहाँ पर आगे और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के देख हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट कोड आउट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट x इक्वल्स टू -2। अब ये x इक्वल्स टू -2 इसमें पुट कर देंगे तो 2 सेक इनवर्स x के प्लेस पे -2 प्लस साइन इनवर्स -2 अपॉन 2, तो फाइनल जो रिजल्ट आ गया 2 सेक इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स -1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इससे हम लोग को ऑप्शन कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। जैसे ए और बी आंसर स्टार्ट करेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं था कि ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, इससे जीरो डिफाइन नहीं होगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी 2, ये सेक इनवर्स माइनस की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी हम लोग के पास पाई, और ये जो वैल्यू आएगी -π/2। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 3π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का एक ए ऑप्शन बन जाएगा और एक सी ऑप्शन का बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
f such that 0 to 4 pi to 0 to pi be defined by fx equals to cos inverse cos x x belongs to 0 to 4 pi, satisfying the equation fx equals to 10 minus x upon 10। यानी कि फाइनली हम लोग को जो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कैलकुलेशन करनी है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में, क्योंकि fx की वैल्यू cos इनवर्स cos x, यहाँ cos इनवर्स cos x है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और राइट हैंड साइड देखें तो ये कैसा फंक्शन है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, x का डिग्री 1 है, tan का कांस्टेंट है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इनवर्स फंक्शन एक साइड है, एक साइड क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए क्या हेल्प लेनी पड़ेगी, ग्राफ, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कि सेम नेचर का अगर एक्सप्रेशन होता है तो उसको सॉल्व करना जाता है। सेम नेचर मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री अलग सॉल्व करना जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन जब दो अलग-अलग ब्रांचेस मैथ्स के एक साथ मिल जाएंगी तो वहां पे जो फंक्शन का नाम होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। और इम्प्लिसिट फंक्शन में हम इक्वेशंस को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को अलग y के इक्वल ले लिया जाएगा और राइट हैंड साइड की वैल्यू को अलग y के इक्वल ले लिया जाएगा, और देन फिर इनके ग्राफ को प्लॉट कर देंगे और ये जितनी जगह कट कर रहा होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो फर्स्ट y is equals to fx, तो y equals to fx की जगह क्या हो गया, cos इनवर्स cos x। अब cos इनवर्स cos x का ग्राफ हम लोग को मेमोराइज है, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ तो बहुत चलता जाएगा, तो हमें ड्रॉ कितना करना है, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ग्राफ कभी भी ड्रॉ करना है तो उसकी डोमेन हमेशा हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होती है, ये देखना होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ का डोमेन हमें क्या प्रोवाइड है, 0 to 4 पाई, यानी cos का जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 4 पाई के बीच में ही ड्रॉ होगा। तो देख लेते हैं। जीरो टू 4 पाई, तो इसका ग्राफ हम लोग को याद है कौन सा था, ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता था, 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। तो ये 0 था, ये 2 पाई और ये 4 पाई, इस तरीके से आ जाएगा। ये पॉइंट था हम लोग का पाई और ये 3 पाई, ये जो वैल्यू थी ये क्या थी, पाई। ये था ग्राफ y equals to cos इनवर्स cos x का ग्राफ। अब नेक्स्ट हम लोग को जो ग्राफ ड्रॉ करना होगा वो राइट हैंड साइड, यानी कि y is equals to 10 minus x by 10। तो लीनियर एक्सप्रेशन है तो ग्राफ ड्रॉ करना इजी है, स्ट्रेट लाइन में होगा। तो यहाँ पे एक बार x0 पुट कर देंगे, तो x0 पुट करेंगे, x0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या रहेगा, 1। तो y is equals to 1 करेंगे हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और देन जब y0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 हम लोग कहाँ पड़ेगा, तो ये 3 पाई, तो 3 into 3.14, यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 3 into 3.14 तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो अब ये देखते हैं ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है। तो फर्स्ट एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
कि कितनी जगह कट करेगा 3 पॉइंट पे, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे इसमें 1 2 3 हो जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका फिर होमवर्क है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में जेई एडवांस में भी आ चुका है, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसकी सॉल्यूशन जो आया था वो क्या थी 3 आया था, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग की एक्सरसाइज सेकंड आती है, और एक्सरसाइज सेकंड जो है बेसिकली ये मेंस और जो है कभी कदार इसके कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो एडवांस में भी रहते हैं, साथ में इनके कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो एनसीईआरटी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये मेंस प्लस एडवांस इसकी एक्सरसाइज है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस के बारे में पहले बता रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो नहीं है, साथ में ये हमको सॉल्विंग स्ट्रेटजी भी सिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। पहला, फर्स्ट, इफ साइन इनवर्स x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to pi, then prove that x into root over 1 minus x square plus y root over 1 minus y square plus z root over 1 minus z square is equals to 2xyz is equals to 2xyz। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो शुरुआत करते हैं। ये कंडीशन है। देखिए, एक तो तरीका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए कि मान लिया हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नोन ही नहीं, तो हम उस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में चेंज करने के बाद हम नॉर्मल उसको ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ कि sin इनवर्स y sin इनवर्स z, मैं इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मान लेते हैं ये जो है एक्सप्रेशन a है, ये b है, ये c है, तो a plus b plus c is equals to pi।
अब यहाँ से जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया, a इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, b इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स z। तो फाइनली साइन a इक्वल टू x, साइन b इक्वल टू y, साइन c इक्वल्स टू z। अब जो हमें प्रूफ करना है उसका हम लोग क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS ये x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर z इंटू रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, x y z इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या रहेगा, ये साइन ए इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन बी इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी साइन सी इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये जो वैल्यू बनेगी cos a हो जाएगी, ये cos b हो जाएगी, ये cos c हो जाएगी। तो ये इज इक्वल्स टू साइन cos साइन b cos b साइन c cos c। और अब यहाँ से साइन a cos a, साइन b cos b, साइन c cos c, इसको देखिए कोई फार्मूला याद आ रहा है इसका, साइन 2 वाला फार्मूला। तो यहाँ पे 2 अभी क्या है, मिसिंग है, तो हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1/2 2 sin a cos a 2 sin b cos b 2 sin c cos c। और देन अब ये जो वैल्यू आएगी is equals to 1/2 sin 2a plus sin 2b प्लस sin 2c। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन इस तरीके से जो डेवलप हुआ है, ये नॉर्मल क्लास 11 में इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते थे, sin c प्लस sin d के फॉर्मूला। और वहाँ पे क्या यूज करते थे, जैसे ही एक्सप्रेशन लिखा है तो ये 3 एक्सप्रेशन लिखे, sin 2 है, sin 2b, sin 2c, इनमें से किसी दो में हम c और d का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर ये c है तो ये d है, किस किन दो में लगाना है ये अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे लगा देते हैं, ये सिमेट्रिकल पैटर्न में लिखे हुए हैं। तो ये 1/2 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 प्लस sin 2c। अब यहाँ से क्या होगा, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो ये जो डाटा आ जाएगा हमारे पास 1/2 2 sin a प्लस b इंटू cos a माइनस b प्लस 2 sin c cos c। और अब 2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। और हम लोग यहाँ पे ध्यान करेंगे, कुछ ध्यान आ रहा है क्या, कि a प्लस b, देख रहे हैं कि a प्लस b के बारे में हम लोग को ये a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू क्या है, पाई है। तो हम यहाँ से a प्लस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, पाई माइनस c। 2 कॉमन करके कैंसिल कर दिया है, और sin पाई माइनस c इंटू cos a माइनस b प्लस sin c cos c। और sin 180 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा cos a माइनस b प्लस sin c cos c। और अब यहाँ से sin c हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और ये जो वैल्यू आ जाएगी cos a माइनस b प्लस cos c। और आगे रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये c जो लिखा है, इस c के प्लेस में
क्या लिखते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी यूज कर लेते हैं। तो साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी ऑफ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली क्या हो गया, साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और अब ये जो वैल्यू आ जाएगी क्या रहेगी, cos ऑफ a माइनस b और माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो ये हम लोग को फार्मूला याद है। ये फार्मूला टाइप क्या रहेगा हम लोग के पास, sin c, ये क्या था 2 sin a sin b। अब जब पूरा एक्सप्रेशन ये सिंपलीफाई हो गया कि भाई अब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे जो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया था वो वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो sin a की वैल्यू देखिए क्या थी x, sin b की वैल्यू क्या थी y, sin c की वैल्यू क्या थी z। तो जब यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2x y z, तो ये जो है ये पार्ट हम लोग का फोरियर आंसर क्लियर। नोट करेंगे तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, ये लिखा हुआ है। अब मैंने जैसे बात करी कि इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया, ऐसे इसको भी ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लो। cos इनवर्स x को a ले लिया, cos इनवर्स y को b ले लिया, cos इनवर्स z को c ले लिया, और नॉर्मल फिर एलएचएस से लेके आरएचएस तक पहुंच जाएंगे, इजीली हो जाएगा। लेकिन उसमें कैलकुलेशन बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन लेंथी ही जाएगी। अब अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो वहां पे हमें ध्यान करना होगा कि हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला पढ़ा था। तो अगर मोर देन 2 एक्सप्रेशन है तो हम 2 एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और रिमेनिंग को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, और देन उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो इसका फार्मूला क्या है, cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, और ये पाई माइनस cos इनवर्स z। तो ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि भाई cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और देन ये जो रिजल्ट आ जाएगा cos इनवर्स माइनस z।
और अब ये जो वैल्यू आ गई cos इनवर्स ये हट जाएंगे और नॉर्मल इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। तो ये क्या आ गया xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। देन रूट वाले टर्म्स नॉर्मल अलजेब्रा जैसा सॉल्व करने सीखी थी हमने छोटी क्लासेस में, उनको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये x जैसे लिख दिया और रूट को सॉल्व करना है तो स्क्वायर को उधर साइड और जब स्क्वायर कर देंगे तो ये नेक्स्ट सिस्टम में क्या रहेगा xy प्लस z होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिस। और अब ये जो वैल्यू आ गई x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xyz 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस दिस और ये x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और देन रिमेनिंग जो है लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इसका क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलरली इसके पहले के क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। नोट करिए एक हमने साइन इनवर्स पे किया, ये नेक्स्ट कॉस इनवर्स पे। अब नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन और जो हम लोग tan पे करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। x y y z z x equals to y not really x। नोट हो गई। शुरू करिए अपने आप ट्राई करिए जैसे बताया इसको सॉल्व करने के लिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये वैल्यू की अभी क्या बात होगी, तो ये दो टर्म tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लोग को नो है, इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को एक साइड रख लेंगे और रिमेनिंग को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। और अब यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे और इक्वल ये जो वैल्यू लिखी है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स z, क्योंकि हमने ये पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो tan इनवर्स को ट्रांसपोज कर दोगे तो वैल्यू बन जाएगी। अब इधर tan लिखा हुआ तो हमको इसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा tan में। तो कैसे चेंज कर सकते हैं cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x। तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या रहेगी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल टू tan इनवर्स 1 by z। तो ये डाटा अब यहाँ से tan इनवर्स ये इक्वल है तो तभी इक्वल होंगे जब ये वाले प्लेस भी आपस में क्या होंगे इक्वल। फाइनली x प्लस y अपॉन
1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई जेड। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, और रिमेनिंग साइड टर्म्स को हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इक्वल्स टू 1 ये टू। अब यहाँ से कुछ चीजें हम लोग और डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए एक आइडिया तो हम लोग को आ गया कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब और जरा सोचने की बात करी जाए तो हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी के दिमाग में कुछ और भी स्ट्रेटजी आ सकती थी। जैसे अगर हम लोग सेकंड मेथड पे बात करें तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि भाई क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते थे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू क्या है, पाई बाय 2। तो हमने यहाँ पे डाटा ये पुट कर दिया क्या, पाई बाय 2 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब tan इनवर्स x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये या फिर सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 90 है, तो ये वैल्यू बैलेंस कर दोगे, तो जब ये तभी बैलेंस होगी जब राइट हैंड साइड भी 90 होगा। और ये 90 कब होगा, ये 90 तभी होगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट, जो कि tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू ही क्या होगी, पाई बाय 2। तो ये एक्सप्रेशन इनफाइनाइट कब होगा, तो कोई भी एक्सप्रेशन इनफाइनाइट तभी होगा जब उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे सीधे ही बोल सकते हैं क्या कि 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। तो फाइनली एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल्स टू 1। ये इसका सेकंड मेथड था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन इनके ऊपर बात करी कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अब आगे फॉरवर्ड थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन और cos inverse p by a plus cos inverse q by p इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ से हम लोग जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर 10। p स्क्वायर by a square minus 2 pq by ab cos alpha plus q square upon b square equals to। शुरुआत करते हैं। to question number 10.
p by plus cos इनवर्स q by b इक्वल टू अल्फा। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग को नोन है ऑलरेडी, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते तो ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा cos इनवर्स x into y माइनस रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। और जैसे cos अगर हम नॉर्मल सॉल्विंग करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। cos इनवर्स को राइट में ट्रांसफर करिए तो पी क्यू बाई ए बी माइनस रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू cos अल्फा। तो पी क्यू अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। PQ upon AB minus cos alpha whole of square equals to P square upon this, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा P स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos alpha into PQ upon AB equal to 1 minus Q square upon B square minus P square upon A square plus P square into Q square upon A square into B square, ये से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट अब इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2 pq अपॉन ab cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, ये फाइनल sin स्क्वायर, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है sin स्क्वायर अल्फा। नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स रूट ओवर a प्लस b प्लस c अपॉन bc प्लस tan इनवर्स रूट ओवर b a प्लस b प्लस c अपॉन ac प्लस tan इनवर्स रूट ओवर c ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस c अपॉन ab। इसके बारे में बात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे tan
यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगा दें। लेकिन अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पुरानी बात अपने को याद रखनी थी। क्या याद रखनी थी? कि अगर मैथमेटिक्स में कहीं भी एक्सप्रेशन अगर इक्वल एक जैसे दिख रहे हैं तो उनकी सॉल्विंग हमेशा सब्स्टिट्यूशन करके ही करनी है। उससे कैलकुलेशन आसान होगी और हो सकता है डाटा एडजस्टमेंट हो तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं a + b + c, a + b + c, a + b + c लिखा हुआ है। तो अगर हम चाहें तो इन तीनों में कॉमन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर चाहें तो उसको और भी कंबाइन कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। फर्स्ट वाले में हम इसमें a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में b से करते हैं, थर्ड में c से करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा a + b + c / abc। इसमें भी तीनों में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और देन इसको हम फिर सब्स्टिट्यूट करके नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना बड़ा बार ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो ये भी बात होगी। तो tan इनवर्स x अब जो हमने बोला है उसको कर रहे हैं a² a + b + c / abc प्लस tan इनवर्स b² a + b + c / abc प्लस tan इनवर्स c² a + b + c / abc। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से क्या आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन a * √/a + b + c / abc प्लस tan इनवर्स b √/a + b + c / abc प्लस tan इनवर्स c √/a + b + c / abc। और देन अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगी पुट थीटा = √/a + b + c / abc। हमारे पास ये जो डाटा जाएगा क्या जाएगा tan इनवर्स a थीटा प्लस tan इनवर्स b थीटा प्लस tan इनवर्स c थीटा। और अभी जो डाटा जाएगा क्या जाएगा x y z। तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देते हैं तो = tan इनवर्स क्या फार्मूला हम लोग को याद है x + y + z। तो tan इनवर्स x + y + z माइनस x * y * z। ये इसको x समझा जा रहा है, इसको y समझा जा रहा है, इसको z और अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस x z। अब नॉर्मल सिंपलीफाई करते हैं तो देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर हम चाहें तो थीटा कॉमन कर सकते हैं। तो कर लेते कॉमन तो = tan इनवर्स a + b + c माइनस abc इनटू θ²। अब आगे सॉल्व करने के लिए सोचिए क्या कर सकते हैं। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ और यहाँ पे डिनोमिनेटर से θ² कॉमन कर लेते हैं। अब क्या करें सॉल्व। कुछ आइडिया आ रहा है?
तो यहाँ पर ध्यान दो, ऑब्जर्व करो जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था। तो ये जो वैल्यू दिख रही है हम लोग को थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर a प्लस b प्लस c अपॉन दिस, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, कुछ दिखा क्या? इसको अगर मैं लिखना चाहता तो थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन abc लिख सकता था। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे थीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया गया इस पोर्शन में, तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होगा क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से जो है इजीली कैलकुलेशन हो गई। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो हमारी कैलकुलेशन इतनी आसानी से नहीं होती, इतनी जल्दी हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। तो शुरुआत से ही जो बात हो रही है कि अगर कहीं पर भी इक्वलिटी के फॉर्म में एक जैसे एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, देन उनको सॉल्व करना है, वरना हमारी कैलकुलेशन आगे जाके फंस भी सकती है। तो tan इनवर्स 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0। फाइनली इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, 0। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये सब लोग अपने आप ट्राई करेंगे और इसमें जो डाउट होगा हमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, cot इनवर्स रूट ओवर cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट ओवर cos अल्फा इक्वल टू u, देन sin u, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि फार्मूले के फॉर्मेट चेक करने पड़ेंगे। कोई फार्मूला है, कौन सा है, तो हम लोग देख रहे हैं ये cot इनवर्स, ये tan इनवर्स। तो अब हमको क्या करना है कि या तो ये पूरा cot में कन्वर्ट हो या तो पूरा tan में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस cot इनवर्स को tan में चेंज कर देंगे। अब cot इनवर्स को tan में चेंज करना है तो उसके लिए फार्मूला हम लोग के पास है cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर cos अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट ओवर cos अल्फा इक्वल टू u। और अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस रूट ओवर दिस इनटू cos अल्फा इक्वल टू u, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये tan इनवर्स 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 2 रूट ओवर cos अल्फा इक्वल टू u, और देन tan इनवर्स को ट्रांसफर कर लेंगे तो tan u इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 2 रूट ओवर cos अल्फा। अब हमारी रिक्वायरमेंट इसकी वैल्यू को निकालने की sin u, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, tan u हम लोग को नोन है तो sin u निकाला जाता है। किस तरीके से,
इसको राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे tan u नोन है, तो tan u को हम लोग क्या ऐसे बना सकते हैं, ये एंगल u 1 माइनस cos अल्फा टू रूट ओवर cos अल्फा, पाइथागोरस लगा देंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देख लें क्या रहेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रूट ओवर cos अल्फा होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos अल्फा होल ऑफ स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos अल्फा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। तो फाइनली AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस cos अल्फा होल ऑफ स्क्वायर, और अब देन AC का जो वैल्यू आ गया वो 1 प्लस cos अल्फा आ जाएगा। तो यानी कि AC की वैल्यू हम लोग के पास आ गई 1 प्लस cos अल्फा। अब फाइनली हम लोग यहाँ से sin u की वैल्यू को ले सकते हैं, sin u इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा। लेकिन हम लोग का जो आंसर दिया गया है वो आंसर कैसे दिया गया बेटा, वो हाफ एंगल के फॉर्म में दिया गया है, इस वजह से हम इस cos को हाफ एंगल के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और cos के साथ यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट हो रहा है तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, रिमूव, और जैसे रिमूव करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट फाइनल मिलेगा। तो यहाँ पे हाफ एंगल यूज कर रहे हैं इसलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। b क्या आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो sin u इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो sin u इक्वल टू फाइनली हम लोग के पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। tan pi by 4 minus plus 1 by 2 cos inverse a by b plus tan inverse pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse a by b, ये लिखा हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। ये tan है, तो जैसे ही क्वेश्चन हम लोग को मिला तो हम लोग क्वेश्चन में शुरुआत करने से पहले एक बात ध्यान करेंगे कि अगर हम लोग को आइडेंटिकल एक्सप्रेशन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये पूरा पार्ट तो ये पूरा पार्ट ऐसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो जब एक जैसा दिख रहा है तो हमें इसको क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूट। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको हमने कर दिया पुट थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स
a by b, तो ये इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 थीटा इक्वल्स टू, ये लिख दे रहे हैं cos 2 थीटा इक्वल्स टू a by b। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो अभी जो बात करेंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। नॉर्मल एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा होल ऑफ स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा होल ऑफ स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन a प्लस b a माइनस b, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये रिमूव हो जाएगा, 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा, ये तो फाइनली 2 कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन दिस। अब आपको याद होगा ये फॉर्मूला किसका है, याद है? तो इसको अगर हमको ध्यान दें तो कोई फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा? अभी नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी अब ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या है उन्होंने, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या है 2 इंटू a बाई b, तो फाइनली 2b बाई a, ये सब आंसर आ जाएगा। नोट करेंगे क्वेश्चन, फिर कुछ और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज सेकंड तक हम लोग इसके काम को कंप्लीट करेंगे, और इसके आगे की एक्सरसाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नोट हो गया? कुछ और न्यू पैटर्न, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग के पैटर्न के हैं वो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये सेम पैटर्न है, तो हम बता रहे हैं क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 में क्या बोला जा रहा है, सिग्मा I equal to 1 to n cos inverse alpha equal to 0, then sigma I equal to 1 to n alpha I is equals to this।
है क्या, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू 0। तो इस पर सिग्मा को सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा में, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2 cos इनवर्स अल्फा 3 प्लस। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन देखेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। और हमें मैथमेटिक्स में ये बात पता है कि जब इक्वेशन कम और अननोन ज्यादा हो तो हमेशा वो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो या तो किसी ट्रिक से सॉल्व होगा या क्वेश्चन में दी गई भाषा से ही वो सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज इसको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होगा। तो हम लोग ये यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाए जिससे इसका रिजल्ट हमारा 0 बन जाए। तो हम लोग ध्यान करेंगे तो 0 कब बनेगा, तो हमें ये ध्यान करना है ये एक्सप्रेशन भी 0 ये एक्सप्रेशन भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इन सब की वैल्यू क्या होगी बताइए सोचिए। तो हमें ध्यान आएगा कि ये 90 डिग्री पर इन सब की वैल्यू क्या रहेगी 0। क्यों, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 ही तो होता है। सॉरी ये क्या, ये जो वैल्यू है सॉरी ये cos इनवर्स 1 cos इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा 0, cos इनवर्स अल्फा 2 का वैल्यू भी 0 ये 0। तो ये 0 पूरे एक्सप्रेशन कब होंगे जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n की वैल्यू क्या होगी 1। तो वैल्यू ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरीके से वैल्यू हमें मिल गई। और अब हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या चाहिए 1 to n अल्फा और देख लेते हैं वैल्यू क्या आ गई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 up to अल्फा n। तो फाइनली 1 plus 1 plus 1 up to n टाइम्स, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा n आ जाएगा। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 16 इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, 16 17 सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 16th और 17th ये इधर अभी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन करेंगे जो भी डाउट होगा। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। देन हमें ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है x to the power 2070 y to the power this z to the power 2070 minus 3 upon x to the power 2017 plus y to the power plus z to the power ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो देखते हैं। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल्स टू 3 पाई बाई। फिर से क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इक्वेशन एक है और अननोन x y z, यानी कि इक्वेशन एक अननोन ज्यादा। तो जब भी अननोन ज्यादा है और इक्वेशन कम है तो हमेशा
या तो कोई स्ट्रैटेजी होगी या क्वेश्चन में भाषा होगी, तो यहाँ कोई भाषा तो है नहीं, इसलिए हमें स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे x y z की वैल्यू पुट करने पर उनका जो सम हमें लिखना चाहिए वो 3 पाई बाई 2 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। तो हमें ध्यान आया कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 अगर ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2, इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2। ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1 और z का वैल्यू भी क्या हो 1। तो जैसे हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास ये 3 पाई बाई 2 बनेगा, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो x है और y है और z है वो पूरी वैल्यू क्या है 1। तो फाइनली 1 1 1 ये जो रिजल्ट आ गया तो 3/3 दिस, तो ये 1 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरी अब एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस रह गए 19 और 20, तो ये क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करके लाना है। अब हमारा आज का होमवर्क क्या है। हमारा होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज सेकंड पूरी कंप्लीट करनी है, और जो भी डाउट है उनको आप व्हाट्सएप में हमें क्वेश्चंस भेज देंगे। हम नेक्स्ट क्लास में उनके जो डाउट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।